पीटीआई ने धांधली और इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हमने पूरे मुल्क में 180 सीटें जीती, बैरिस्टर गौहर का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ उठाई। पंजाब में हमारी अक्सरियत को कम किया गया, बलोचिस्तान में भी हमारी सीटें कम की गईं, हारे गए उम्मीदवारों को जितवाया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी किए जाएं। उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई मरकज और सूबों में हुकूमत बनाएगी। वजीर आजम का ओहदा बानी पीटीआई की अमानत होगा। जिनका नाम साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने लिया वो तहकीकात ना करें। कमिश्नर ने चीफ जस्टिस का नाम लिया, वो जुडिशल इंक्वायरी का हिस्सा ना बने। हम चाहते हैं कि सिर्फ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। फजलुर रहमान ने एतराफ़ किया कि अदम एतमाद इंजीर्ड है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास खत्म। कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग ऑफिसर्स को तलब कर लिया। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम डीआरओज और रिटर्निंग ऑफिसर्स नोटिस जारी करने का फैसला। डीआरओज और रिटर्निंग ऑफिसर्स कल इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान कलमबंद करवाएंगे। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट कमीशन में पेश करेगी। पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के मुज़ाकरात में ठोस पेशरफ्त। दोनों जमातों की कमेटियों की विफाकी काबीना, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के ओहदों की तकसीम पर मुशावरत। सदर के ओहदे और दीगर हुकूमती और पार्लिमानी मामलात पर बातचीत। बानी पीटीआई ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की इजाज़त दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद विफाक और पंजाब की सतह पर होगा। पीटीआई की आज़ाद अराकीन को अपनी दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जल्द जमा करवाने की हिदायत। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अराकीन कल से शमूलियती दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। जमात इस्लामी का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन के ख़्वाहां सब जमातें एक पेज पर आ जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2024 इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था। आरोज़ अदलिया के बजाय इंतज़ामिया से लिए गए। दुनिया में पहले इलेक्शन बाद में हुकूमत बनती है, पाकिस्तान में हुकूमत पहले बनती है और इलेक्शन बाद में होते हैं। अगर पीपल्स पार्टी के साथ या JUI के साथ जो होता है तो हमारे माजी में भी उनके साथ जो है एक शराकतदारी रही है, लेकिन यहाँ पे तो अब ऐसे जो है वो सामने आ रही हैं चीज़ें कि जहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम जिनके ख़िलाफ़ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। पीपल्स पार्टी से मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने पर गौर जारी है। कल शाम मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामलात का तजर्बा है। MQM एक कुव्वत के तौर पर दोबारा सामने आई है। वो हुकूमत में शामिल होना चाहती है। कुछ पार्टियां बयानात से इनहराफ कर रही हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल है। हुकूमत बनाने जा रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठने को भी तैयार हैं। 8 फरवरी के बाद हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। कहा, मौलाना फजलुर रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने KP में PTI से ताउन का सिलसिला शुरू किया है। मौलाना की धांधली इल्ज़ामात पर एहतजाज में शिरकत समझ से बाहर है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, जो किसी मंसूबे के तहत दिया। लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीकत सामने आ चुकी। ज़मीर बेचैन था तो पहले बोलते। 14 अगस्त 2014 के धरने के पीछे भी इंतखाबी धांधली को जवाब बनाकर जाया गया था, और उस वक्त भी जब ये 35 पंक्चर्स की बात की जाती थी तो आपको याद होगा एक करैक्टर थे अफजल खान जो इलेक्शन कमीशन के थे, उनसे भी एक फैब्रिकेटेड, एक बिल्कुल मुकम्मल झूठी कहानी इसी तरह की जिस तरह की कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे उनसे मंसूब करे जिनका ताल्लुक कोई नहीं। इसी तरह वो अफजल खान नॉन पार्टी थे, इसी तरह ये कमिश्नर नॉन पार्टी हैं।
जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बेसबब नहीं। 9 मई के जिम्मेदारों ने कोई सबक नहीं सीखा। ये सन है 9 मई पार्ट 2 है। ये उसी साजिश की कड़ी है जो पहले भी देखते रहे। बाहर से मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। साजिश और मुल्क दुश्मन मुहिम रुकने का नाम नहीं ले रही। कल से मुल्क में हिजान की कैफियत है। इलेक्शन और इंतखाबी नताइज से कमिश्नर रावलपिंडी का कोई ताल्लुक नहीं। कमिश्नर के पास कोई सबूत होता तो वो कल बताते। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद खान ने कहा कि पीटीआई हुकूमत में हो तब भी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करती। इलेक्शन कमीशन के अफजल खान से झूठी कहानी मंसूब की गई। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ DROs और उनके बच्चों की तस्वीर लगाई जा रही हैं। निगरान हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत ROs को धमकी देने पर सख्त नोटिस ले। अजमा बुखारी बोली, ROs और DROs को मजबूर किया जा रहा है कि लियाकत चट्ठा बन जाएं। कुछ लोग इलेक्शन के नताइज को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। कराची में हमारे साथ भी धांधली हुई लेकिन जमहूरियत की खातिर दिल थाम लिया। वोट भी मिला है और मानना भी नहीं, ये रिवायत चल पड़ी है। चीफ जस्टिस को कमिश्नर के इल्जामात पर वजाहत नहीं देनी चाहिए थी। पीर पगारा ने कुछ इशारे दिए हैं। 1-2 सीटों वाली पार्टी को जमहूरियत सूट नहीं करती। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। नवाज शरीफ से जाती उम्रा में सऊदी सफारत खाने के वफ्द की मुलाकात। सऊदी वफ्द ने कहा कि सऊदी अरब मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। माजी की तरह मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ बेहतरीन इक्तिसादी ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। नवाज शरीफ ने सऊदी वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद की। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान में 4 रुकनी इत्तेहाद की पहिया जैम हड़ताल। दालबंदीन में मुजाहिरीन का पाक ईरान शाहराह पर एहतजाजी धरना। मुसाफिर कोचेज और माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों को मुश्किलात। मुजाहिरीन ने तुरबत कराची शाहराह को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बायस हर किस्म की ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। जाफराबाद में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मरकजी कौमी शाहराह को बंद कर दिया। सिब्बी में भी सियासी जमातों का एहतजाज। शिकस्त खाने वालों का एहतजाज समझ से बालातर है। जहां आप जीते हैं वहां ठीक, जहां हारे वहां इदारों को निशाना बनाते हैं। अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। हम बलोचिस्तान में डिलीवर करके दिखाएंगे। सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।